नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे पुल होते जमींदोज कसूरवार की खोज। बिहार में बीते कई दिनों में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। गिरते हुए पुल के बीच जनप्रतिनिधियों के शब्दों की मर्यादा भी गिर रही है। जनता के करोड़ों के पुल रहने की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि राजनेता सत्ता में होने के बाद भी भटकाव की राह पर चल रहे हैं। इस बीच आम जनता के लिए यह जानना जरूरी है कि इन पुलों के निर्माण में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार निर्माण कार्यों की निगरानी क्यों नहीं करती? सवाल यह भी उठता है कि क्या ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच मिली भगत की वजह से ऐसा हो रहा है? इस वजह से न सिर्फ जनता की मेहनत का पैसा बर्बाद होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि निर्माण परियोजनाओं की निगरानी हो और दोषी अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में पिछले 13 दिन में ही 7 पुल गिर गए। इस तरह की घटनाओं की वजह से सरकारों के कामकाज पर सवाल तो उठे ही, ये भी सवाल उठा कि जनता के टैक्स के पैसे से बन रहे इन पुलों या किसी अन्य निर्माण के गिरने का जिम्मेदार कौन है और आखिर इसकी भरपाई किस तरह की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि सरकारी महकमों में हो रहा भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार है। इधर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विभाग दोषी अधिकारी ठेकेदार को दंडित करने का काम करेगा। जब उनसे सवाल किया गया कि राजद लगातार बिहार में पुल गिरने की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उस समय में इस विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ही थे। पथ निर्माण विभाग भी तेजस्वी के पास था और पुल कोई जल्दी नहीं बनता। पुल बनने में समय लगता है, तो कई पुल ऐसे हैं जिसका निर्माण उन्हीं के समय में शुरू हुआ था। इसीलिए इस मुद्दे पर उन्हें भी जवाब देना चाहिए। 1.5 महीने पहले हमने विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जनता अभी भी असमंजस के चौराहे पर आंखें मूंद कर खड़ी है और नेता फिर भी धूल झोंक रहे हैं। चलिए, और निश्चित तौर पर यह पूरा जो घटनाक्रम सामने आया, कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। बिहार का सौभाग्य है कि इतने पुल बन रहे हैं। इसके पहले पुल बनता कहाँ था? अब पुल बन रहा है तो मान लीजिए उसमें जो पुल धराशायी हो रहा है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कठोर निर्णय ले रहे हैं, जांच का आदेश दिए हुए हैं। उसमें घोटाला करने वाले अगर पकड़ाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जो पुल गिर रहा है, ये संवेदक जो हैं, इनकी साठगांठ सीधे सरकार से है, सरकार के मंत्रियों से है, और दोनों मिली भगत करके इस पुल बनाने में लूट खसोट कर गुणवत्ता का ध्यान नहीं देता और मटेरियल की कमी के कारण पुल जो बनता है वह का आयु अल्प आयु होता है। इसी के कारण ये पुल गिर रहा है। अगर सरकार इस पर ध्यान देती, जांच करती, गुणवत्ता का ख्याल रखती और संवेदकों पर उचित कानूनी कार्रवाई करते, तो ये बिहार में जो ये 5 पुल गिरे हैं नहीं गिरता। बिहार सरकार पूरा संवेदनशील है, जो कि आप लोग भी जान रहे हैं कि आज से 15 साल पहले क्या स्थिति था बिहार का। अभी जो भी निर्माण अधीन पुल का जो मुद्दा है, उसमें स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों संवेदनशील हैं और स्पष्ट रूप से जो भी जेई हो या कोई भी कर्मचारी उसमें जो संलिप्त है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो पुल होते जमींदोज कसूरवार की खोज बिल्कुल होगी। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? छोटी मोटी घटना नहीं है। 13 दिनों में बिहार में 7 पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। 18 जून को अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा था, सिवान में 22 जून को पुल गिर गया। ऐसे करके लगातार जो घटनाक्रम सामने आए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन। आप सिर्फ कहते हैं ना, ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो आरोप लग रहे हैं आरजेडी पर भी कि उस समय पे तेजस्वी देखते थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। तो देखिए, कौन क्या देखता था ये महत्वपूर्ण, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इस वक्त पे ये सारी चीजों पर सवाल उठना लाजमी है। चलिए, और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पुल गिरे हैं, कब कब कहां कहां इस तरह के हादसे हुए हैं और बिहार में कहां कहां गिरे पुल, ये भी आपको दिखाएंगे। पिछले 13 दिनों में बिहार में 7 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। 18 जून को अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा। सिवान में 22 जून को पुल गिरने का मामला सामने आया।
23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा। किशनगंज में 27 जून को पुल गिरने की घटना आई। 28 जून को मधुबनी में भी पुल गिरने की घटना सामने आई थी और 28 के बाद 30 जून को किशनगंज पुल का पिलर जो है वो ध्वस्त हुआ। चलिए, तो लगातार जो घटनाक्रम आया वो सवाल तो खड़े कर रहा है और सिर्फ आप खाना पूर्ति ये कहकर तो नहीं ही कर सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। सवाल कई सारे हैं कि जिम्मेदारी जिसकी भी थी उसको देखा क्यों नहीं गया और इस तरह से किस तरह से चीजों को टाला गया है। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे करना चाहती हूं। आखिरकार इन हादसों के लिए और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आया, मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन? सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि निश्चित तौर पर जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। क्या ध्यान नहीं दिया जाता? क्या गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? आखिरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित रूप से घटनाओं में जिम्मेदारी एक तो हम सरकार में है, सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की घटनाएं ना हो। और जहां तक बात है कि ये पुल धराशायी हुए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। और आप देख रहे होंगे कि जितने पुल गिरे हैं, पहले पुल जहां गिरा था उसके बाद से ही सरकार ने सारे जितने भी बिहार में पुल हैं उन पुलों को जो है वह चेकिंग के लिए जो है टीम गठित किया और कहा कि सबको चेक कीजिए किसमें क्या खराबी है, अगर कोई जर्जर हो गया है तो उसे भी हटाया जाए। साथ ही साथ जहां पर पुल गिरे हैं वहां के कार्यपालक अभियंता, जेई और जो इंजीनियर उसमें शामिल थे उन सबको सस्पेंड भी किया गया ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा। लेकिन बहुत सारे पुल जो है बिहार में, देखिए एक तो पुल निगम है जो पुल बनाती है, बड़े बड़े पुल निगम बनाती है। जो छोटे पुल हैं 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के, यानी कि आप समझें कि 30 मीटर 40 मीटर के जो पुल होते हैं, छोटे पुल होते हैं, उन पुल बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग को कुछ मिली है, कुछ पथ निर्माण विभाग को मिली हुई थी। तो इस कारण से जो है वह अभी जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कारण ही, देखिए कहीं से ये स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज बिहार में नीतीश जी की सरकार, सुशासन की हमारी सरकार है, लेकिन इस सरकार में घुसपैठिए बहुत सारे ऐसे हैं जो विरोधी दल के रूप में काम करते हैं। सरकार में रहते हुए भी विरोधी दल के साथ मिलकर काम करते हैं, विरोधी दल के नेता के साथ मिलकर काम करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम ये स्वीकार करते हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारे पास फुल प्रूफ बहुत सारे सिस्टम हैं, पुलों की निगरानी के लिए, सड़कों की निगरानी के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो पुल बन रही है उसमें निर्माण सामग्री क्या लग रही है, किस तरह से लग रही है, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो फिर सर ये जो पुल रह गए या 13 दिनों में 7 पुल क्षतिग्रस्त हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आप कह रहे हैं सारी चीज का कंट्रोल है, तो सारी चीज का कंट्रोल है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा मजबूती आ गई है कि एक बारिश आती है और तमाम चीजों का ये ढहने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये तो मेंटेनेंस पहले होना चाहिए था। देखिए, ये बात भी मैं मानती हूँ, जो सबसे ज्यादा पुराना है और पुराने हो जाते हैं तो मेंटेनेंस तो होता है ना, आपको देखना तो पड़ेगा कितने लोग वहां से गुजरते हैं, कितने रास्ते जुड़े होते हैं, और सोचिए कि वहां कोई होता, उस वक्त गुजर रहा होता, ये तमाम चीजें होती, तो बड़ा सवाल है। ये बहुत चिंताजनक बात है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पार्टी के किसी भी लोगों ने ये नहीं कहा कि ये हम सरकार, ये जिम्मेदारी है हमसे कि अगर हम पुल बना रहे हैं उसका टेन्योर जितने साल तक है उतने साल तक चले। अगर में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है और क्या दिक्कत है, इसको ढूंढने के लिए, इसको जांचने के लिए जांच कमेटियां बनाई गई हैं और इस पर पूरी तरह से जांच करके एक निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कहां चूक हुई। सबसे पहले तो कार्यपालक जो कि जिम्मेदार होते हैं उन सबको सस्पेंड भी किया गया। चलिए विमलेंदु जी, मैं 1 मिनट बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। संजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी, आवाज पहुंच रही है। संजय जी, पूरे घटनाक्रम में एक बात आरजेडी के लिए आई कि कौन सा विभाग था उस वक्त, तेजस्वी जी देखते थे। देखिए, मैं इस चीज पर नहीं जा रही हूं कि किसके शासन काल में बना, फिर उसके बाद कितने मेंटेनेंस किया। देखिए, बना तो बना,
लोगों की सुविधा के लिए बना, कई सारे कनेक्शन, संपर्क वहां से जुड़ते हैं, लोगों की आवाजाही वहां से होती है। अब वो टूट जाता है, वो बारिश में ढह जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे घटनाक्रम में, मान लीजिए आरजेडी ने किसी समय पे बनाया या बनवाया, उनके सहयोग से बना, आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो क्या जिसकी सरकार है वो उसका मेंटेनेंस नहीं देखेगी? और यदि जेडीयू है और जेडीयू के शासनकाल में तमाम चीजें होती हैं, तो क्या विपक्ष में होने के नाते प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए उस पर बात नहीं की जा सकती? ये एक दूसरे पर सिर्फ टाला मटोली करना और इस तरह से हादसे हो जाना, और लगातार ये सबसे बड़ा विषय है कि आखिर अभी सारी चीजें क्यों आ रही हैं? मतलब 13 दिनों में 7 पुल गिर रहे हैं, ढह रहे हैं। अच्छा सोचिए, उस वक्त पे कोई है नहीं, वरना कितनी बड़ा एक नुकसान हो जाएगा। राखी जी, अभी तो पूरे बिहार में बाढ़ आना बाकी है। जब बरसात में ही 13 पुल गिर गए हो, तो जब भयंकर बाढ़ आएगी तब पूरे बिहार के पुलों की दशा दुर्दशा क्या होगी, ये तो भगवान जाने। रहा जहां तक हमारी सरकार में तेजस्वी जी के पास जो विभाग था, पूरे 20 साल का होने चला इस सरकार को, नीतीश जी के राजकाज का, तो उसमें तेजस्वी जी कितने दिन मंत्री थे? 17 माह थे। और पूरे 17 माह को हटा दीजिए तो उसके बाद ये तो थे ही थे, नीतीश कुमार जी की ही सरकार चल रही है पूरे प्रदेश में। तो जो भी, मुझे बोलने दीजिए। विमलेंद्र जी प्लीज एक मिनट। आपने अपनी बात कही है, आप शांत रहिए। तो मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता हूं। सरकार तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मंत्री भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है सिस्टम में, जो भ्रष्टाचार है इंजीनियर का, ठेकेदारों का, तो भाई इतने इतने करोड़ों अरबों के फंड दिए जाते हैं और पुल ढह जाते हैं, तो इसकी सजा कैसे तय होगी? और मान लीजिए आज आप दे भी देते हैं, तो इसका परमानेंट सॉल्वेशन क्या है? परमानेंट सॉल्वेशन तो यही हो सकता है कि भविष्य में जितने भी पुल बने हैं, और स्थानीय लोग, जहां पर पुल बनता हो वहां स्थानीय नागरिकों की कमेटी बनवा दीजिए, ताकि जो उसका मटेरियल है उस सही तरीके से स्थानीय लोग बैठ करके लगवा पाए। तो ये मैं पॉलिटिकल लाइन से हट करके सामाजिक बात कर रहा हूं, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं। इसका निदान तो यही हो सकता है ना कि जहां कहीं भी पुल बन रहा हो, जिस किसी की भी सरकार हो, तो स्थानीय लोगों की जब कमेटी बना दी जाएगी, निगरानी कमेटी, सरकार की निगरानी कमेटी छोड़ दीजिए, सरकार की निगरानी कमेटी में अधिकारी होते हैं, पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, वो पुल जमींदोज हो गया, उसके बाद उसको रफा दफा। तो संजय जी मुझे एक बात बताइए ना, कि जब ये तमाम चीजों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब ये निर्माण हो रहा होता है, तब कोई निगरानी नहीं होती? तब जांच करना चाहिए ना, पूरी टीम वर्कआउट करती है उसके लिए, एक पूरी टीम होती है। भाई ठेका किसको दिया, इंजीनियर कौन है, उनको इतने पैसे गए तो काम हुआ, बन गया, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है, मान लीजिए उसकी एक कैपेसिटी कितनी है, उसका ध्यान रखिए। 10 साल हो चुके हैं, मेंटेनेंस कब कब कितने कितने सालों में हो रहा है वो देखिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आज हम ये कहते हैं कि हम आरोप प्रत्यारोप से हट के, और क्या इंतजार कर रहे थे कि कोई जनहानि हो जाए? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन सिस्टम कितना भ्रष्ट है राखी जी, आपको भी पता है, पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। सरकार कोई भी आ जाए, तो सर सिस्टम भ्रष्ट है, मोटी मोटी रकम जेब में डाल लीजिए और लोगों को ऐसे पुल गिर जाए और वो नदी में बह जाए, इसका इंतजार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। तो सर आरजेडी क्या कर रही है बिहार में? आप लोग तो हैं, तेजस्वी जी वैसे तो बहुत बोलते हैं। अब मैं तेजस्वी जी की अकेले बात नहीं कर रहा हूं राखी जी, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं कि सिस्टम आगे कैसे सुधरेगा, मैं उस पर आपको ला रहा हूं कि सरकारी व्यवस्था से परे हट करके जहां जिस इलाके में सरकार के द्वारा पुल बनाने का स्वीकृति दिया जाता है, वहीं सरकार के स्तर पर एक स्थानीय लोगों की भी निगरानी कमेटी बना दिया जाए। सरकार की तरफ से तो होती है, सर्वेक्षण होता है, इंजीनियरों की टीम होती है, और पुल गिर जाते हैं। सजा तय होनी चाहिए कि भाई जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर पुल मतलब घटिया सामग्री का निर्माण किया गया घटिया सामग्री से, तो उसकी सजा भी तय होनी चाहिए। सजा सर मुझे ऐसा लगता है ये सजा और कार्रवाई की बात तब आएगी जब हम पहले ही गुणवत्ता की जांच कर लें। कहीं हमने किसी को ठेका दिया, हमने कोई टीम लगाई, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। बनने के बाद क्या होगा, वो गिर गया, बह गया, लोग बह गए,
अब आप उसे सजा देते रहिए, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, वापस यही आ रही हूं। तो संजय कह जी रहा एक हूं। मिनट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं विपक्ष को बहुत ज्यादा वो कर रही हूं। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है, जेडीयू प्रॉपर जिम्मेदार है, क्योंकि जिम्मेदारियां जिस सरकार जिसकी होती है उसकी होती है, मैं मानती हूं, लेकिन विपक्ष भी तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यदि किसी चीज का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है या कोई घटनाएं हो रही है, 7 पुल गिर गए सर, क्या मजाक बाकी थोड़ी नहीं है। कर रहा हूं, ये जनहित का मामला है। जनहित पुल गिरते हैं, जनता का नुकसान होता है, स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। मैं पार्टी लाइन से हट करके व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो एक सर्वदलीय मीटिंग बुला ली जाए बिहार सरकार के स्तर पर कि भाई जो भी पुल बने गुणवत्तापूर्ण बने, और अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाते हैं ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप जानते हैं कि एस्टिमेट घोटाला भी होता है। एस्टिमेट जहाँ ये 100 करोड़ का पुल का खर्च होता है, 500 करोड़ का बनाया जाता है। संजय जी एक मिनट रुकिए, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। विमलेंदु जी क्या कह रहे हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए। कमेटी की बात कर रहे हैं कि कमेटी बना दी चाहिए। अरे बिहार में तो जब इनकी सरकार, हमारी सरकार के साथ ये थे, कमेटियां थी, कमेटी के जितने मेंबर थे वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे, अधिकारियों से वसूली करने लगे। आप संजय जी आज के परिदृश्य में कोई भी कमेटी देख लीजिए, जिस कमेटी में आप लोगों के लोग थे, पूरा का पूरा हैवॉक पूरे बिहार में मचा रखा था। आप क्या चाहते हैं कि लूट की संस्कृति बना दी? बाकायदा सिस्टम है। आप देखेंगे कि अभी इधर एक नया सिस्टम इसमें ये आया है कि पहले रोडों के मेंटेनेंस के लिए 5 इयर्स का मेंटेनेंस पॉलिसी सरकार के पास था कि रोड अगर 5 साल नहीं खराब होता है तो सरकार उसको जो है वो जो ठेकेदार बनाएगा उसको रिपेयर करना है। वो मेंटेनेंस पॉलिसी बनी थी। पुलों के लिए, दुर्भाग्य से पुलों के लिए जो है वह मेंटेनेंस की पॉलिसी है, लेकिन पुल अगर ढह जाए तो उस ढहने के बाद उसको कौन बनाएगा फिर से? ठीक है, इसकी पॉलिसी नहीं थी। अभी जो कमेटी बनी है वो यही निर्णय करेगी कि अगर कोई पुल बनता है तो उसकी एक टाइम लाइन कितने दिन की हो, और उस पर चर्चाएं हो रही हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन में ये बातें हो रही हैं कि कोई पुल अगर बने तो उसका एक लाइफ ड्यूरेशन हो, नॉर्मल स्थिति में वो ना गिरे। अब कोई बाढ़ आ जाए। विमलेंदु जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, प्रॉपर सारी चीजें बनी हुई हैं, उनका काम ये होता है। सर मुझे लग रहा है कि यदि मेंटेनेंस हो रहा होता, तमाम चीजें हो रही होती, तो शायद ये हादसे हम नहीं देख रहे होते। मैंने अभी कहा चूक हुई, और चूक का ही नतीजा है कि चूक के कारण ही ये नुकसान हुआ है, और उसकी भरपाई तो हम ठेकेदारों से करेंगे। कार्यपालक अभियंताओं, जेई और इंजीनियर्स, इन सबको तो बर्खास्त कर ही दिया है हम लोगों ने। जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। कमेटियां बना दी गई हैं। बिहार स्तर पे पुलों के, सारे पुलों के मेंटेनेंस और सारे पुलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मंत्री महोदय ले रहे हैं। अभी आप अशोक चौधरी जी के से भी बयान इधर भी अखबारों में निकला था, इधर भी पूरा नोटिफिकेशन आया है, और उस पर पूरी चर्चा हो रही है कि आगे भविष्य में हम फुल प्रूफ योजना के साथ बिहार के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लग रहा है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार वालों को मिले, और ये जो बिहार में सुशासन हमारी सरकार है इसका पूरी तरह से कायम रहे। ये इसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन संजय जी जो बात बार बार कहते हैं ना, निगरानी के लिए हमको रख लीजिए। अरे आपको तो एक बार निगरानी के लिए रखा तो आप तो लूटना शुरू कर दिए। पथ निर्माण विभाग आपके भी जिम्मे था, निश्चित रूप से आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप देखेंगे कैसे ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है और किस तरह से काम लिया जा रहा है। लेकिन दबंगता, आरजेडी की संस्कृति दबंगता की संस्कृति है। दबंगता के साथ तो उन्होंने पूरे बिहार को लूटना। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं फिर उसी बात पे आऊंगी, आरोप प्रत्यारोप से हटकर बहुत गंभीरता से इस चीज को लेने की जरूरत है। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आगे ऐसा नहीं होगा इसके लिए देखिए, क्योंकि अब यदि एक और कोई पुल गिरा और कोई घटना ऐसी सामने आ गई तो मुझे लगता है एक बहुत बड़े संकट में सरकार होगी, बहुत सवाल उठेंगे। ये आप समझिए विमलेंदु जी, क्योंकि जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है। रही बात विपक्ष की, तो ये विपक्ष का भी धर्म है कि आप भी उन चीजों को लेकर आगे आएं, अपनी बात को रखें। अभी तो बारिश बची है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, तो आगे न जाने कैसी चीजों को देखना होगा। और ऐसे जो भी पुल हो, प्लीज उनको प्रॉपर आप दिखवाइए, उनकी क्या गुणवत्ता है, उनकी क्या स्थिति है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। ये इंतजार करेंगे बह जाएगा, फिर हम चर्चा पर बैठ जाएंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप लगा के बात खत्म। बोलिए संजय जी। पहले राखी जी, अभी जो हमारे पॉलिटिकल मित्र बोल रहे थे विमलेंदु राय जी, वो तो मतलब पॉलिटिकल बात कर रहे हैं सरकार। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार जब इसकी है तो जवाबदेही इसकी है, इसके तो मंत्री को जवाब देना है। संजय जी, उन्होंने स्वीकारा कि चूक हुई है, कार्रवाई कर रहे हैं और आगे इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जिम्मेदार वो हैं, वो तो मैंने भी उनसे कहा, और निश्चित तौर पर इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे, वो कह तो रहे हैं।
इसलिए तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे संजय जी ना, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी से काम किया ही नहीं। जब भी उनको सरकार में आने का मौका मिला तो वो बिहार के लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थे। वो तो सिर्फ अपना घूमना फिरना और जो है वह जो होती है आरजेडी की संस्कृति उसके हिसाब से उन्होंने ठीक काम है किया है। विमलेंदु जी 1 मिनट रुकिए, शायद उनकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हुई है, वो कुछ कह रहे थे। संजय जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार इसकी है, जवाबदेही इसकी है, लेकिन विपक्ष में होने के नाते हम सरकार को सहयोग करेंगे। कोई ऐसी व्यवस्था तो लाए, ऐसे दोष देने से समाधान थोड़ा ही होता है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि 20 साल सरकार को होने का चला और 20 साल में जितने पुल बनाए किसने बनाए? नीतीश जी की सरकार ने बनवाए हैं। बड़े बड़े घोटाले किए हैं इन्होंने, बड़े बड़े कंपनियों को, दूसरे प्रदेश के कंपनियों को ला करके इसने भ्रष्टाचार किया है, कमीशन खाया है नीतीश कुमार जी की सरकार ने। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं पार्टी को व्यवस्था में नहीं लाना चाहता हूं। जब कहीं कोई बड़ी योजना बने, परियोजना बने, कोई पुल बने, तो वो स्थानीय लोगों की कमेटी बनाने की बात मैंने कहा। तो ये हमारे पॉलिटिकल मित्र कर रहे हैं कि पार्टी की, अरे भाई पार्टी की कमेटी क्यों बनाइएगा? आप स्थानीय लोगों की, नागरिकों की कमेटी बना दीजिए उस एरिया को, ताकि वो पुल निर्माण में लग रही सामग्री की गुणवत्ता को वो जांच कर सके और गुणवत्तापूर्ण सामग्री को वो खड़ा होकर के पुल बनवाए। ठीक है, लेकिन संजय जी जो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज के, वो गुणवत्ता की जांच करेंगे ना, स्थानीय लोग कैसे बताएंगे? जो एक्सपर्ट है, जो इंजीनियर है, जो टीम है, वो बताएगी ना पुल कैसा बन रहा है। करना होगा। सरकारी अधिकारी कमीशन लेते हैं, कमीशन के बाद मंत्री के पास वो फिर पैसे देकर के सरकारी अधिकारी अपने को बचा ले जाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए नागरिकों के स्तर पर, स्थानीय कमेटी, स्थानीय पंचायत के स्तर पर, कि उस जो सामग्री पुल में लगता हो उसकी गुणवत्ता को देखरेख में वो करवाएं। ये अगर ये राजनीति से हट करके करना होगा, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। बिहार सबका है, पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। देखिए मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है, बस एक बात कहना चाहती हूँ। अब यदि कोई भी पुल जो है वो ढह गया या बह गया या गिर गया या टूट गया और भगवान न करे कोई जनहानि हो गई बिहार में, तो सर फिर एक चर्चा में मैं बैठूंगी और यही सवाल करूंगी कि कम से कम एक समय तो मिला था इस चर्चा के बाद, अब जांच करवा लीजिए, अब देख लीजिए, अभी तो बारिश बची है, कम से कम ये तो ना करें कि जितने पुल गिरे हैं वो विपक्ष के समय पे बने हैं, जितने पुल गिरने वाले हैं वो सरकार के, मतलब इस तरह की बातों से पल्ला मत झाड़िए प्लीज। बाढ़ आना बाकी है, अभी तो बाढ़ आना बाकी है। बारिश में ये हाल है तो भयंकर बाढ़ जब बिहार में आएगी तब क्या होगा? इसकी सुरक्षा तो पहले से होनी ही चाहिए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, रखिए। ठीक है विमलेंदु, जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, हमारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, हमने आपको कहा, और ये इसके लिए कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटना होगी तो वहां के कार्यपालक अभियंता और उनकी जिम्मेदारी है, वो उनको देख रहे हैं, और कहीं इस तरह की कोई चूक होगी निश्चित रूप से वो नपेंगे। अगर उन्होंने कार्य में कोताही बरता है, कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य नहीं किया है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और सरकार किसी दबाव में नहीं है इसमें, सरकार जो है पूरे निष्पक्ष होकर कार्य कर रही है, निष्पक्षता के साथ। और इस तरह के आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मैंने कहा अभी पुल मेंटेनेंस के साथ साथ पुल कितने दिनों तक के लिए बना है, उसके ड्यूरेशन के साथ एक पॉलिसी भी बन रही है। जल्दी सरकार ये जो है वो घोषणा भी करेगी, तब निश्चित रूप से ये निश्चित होगा कि जो कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य, उसकी ड्यूरेशन जितने साल के लिए सरकार ने घोषणा किया है उतना रहेगा, बाकी आपदा की स्थिति को छोड़कर सामान्य दिनों के लिए। ये सरकार में चर्चाएं हो रही हैं, कमेटी बनी हुई है, जल्दी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट पर फिर जो है वो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसलिए कोई राजनीतिक विषय मुझे लगता है। और विमलेंदु जी, जो मैंने एक बात बोली है जिस पर सहमति जता रहे थे अभी संजय जी, कि अभी जो चीजें बची हैं ना, प्लीज उसको एक बार दिखवा लीजिए, ये समझिए, इस चीज की गंभीरता को समझिए। ना तो आप पे फिर कोई आरोप आए, कम से कम जवाबदेही तो जनता के प्रति होनी चाहिए, तो कम से कम उस चीज को देख लें। क्या समय हो गया? आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि आखिरकार 13 दिनों में 7 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, और ये छोटी सी घटना नहीं है। ये वो पुल हैं जो कहीं ना कहीं एक रास्तों को जोड़ते थे, लोगों की आवाजाही यहां से जुड़ी हुई थी, अब उनका नुकसान हुआ है। कहां से जाएंगे वो? क्या सरकार ने इसके लिए सोचा? गुणवत्ता की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, लेकिन विषय सिर्फ राजनीति का नहीं है, जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसको आपको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आने वाले समय में कितनी सीख इन्हें मिली होगी इस चर्चा के माध्यम से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।